गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हाइड्रोजन उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि साधारणतः हाइड्रोजन के परमाणु अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में होते हैं और जब परमाणु को बाहर से पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तो यह अपनी न्यूनतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है और वहां पर -10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर पुनः अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में लौटता है। लेकिन लौटते वक्त ये वैद्युत उत्सर्जन करता है। ठीक, तो अब वैद्युत उत्सर्जन करता है। अब मान लीजिए हमारा देखिए सूत्र होता है EN =RHC/N²। किसी भी एनवी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। ठीक, अब मान लीजिए दो ऊर्जा अवस्थाएं हैं। माना हाइड्रोजन परमाणु के दो ऊर्जा स्तर N1 व N2 हैं जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 व E2 हैं। अतः यदि E2 से E1 में संक्रमण द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति न्यू हो तो देखिए इस सूत्र को कैसे करेंगे। हम हल पहले कर लेते हैं। H न्यू इक्वल E2 माइनस E1। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, E1 का वैल्यू मान ये बनेगा E1 इक्वल माइनस ये हो जाएगा RHC/N1²। इसी तरह ये बन जाएगा E2 इक्वल माइनस RHC/N2²। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जब हम वैल्यू मान रखेंगे H न्यू इक्वल, अब वैल्यू मान रख दें माइनस RHC/N2 माइनस और ये माइनस और इसका माइनस कर देगा यहाँ पर प्लस RHC/N1²। ध्यान दीजिएगा, ये H न्यू वैसे रहा, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं RHC, तो यहाँ से बचेगा 1/N1² माइनस 1/N2²। H से आप H को कैंसिल कर लीजिए, न्यू इक्वल RC, यहाँ पर बचा 1/N1² माइनस 1/N2²। ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि C इक्वल, अब देखिए यहाँ से हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, C का वैल्यू मान रखेंगे। C इक्वल होता है हमारा न्यू लेमडा, इसलिए ठीक। अब मान रख दीजिए यहाँ पर ये न्यू इक्वल C के स्थान पर H, ये न्यू लेमडा, ठीक, इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ध्यान दीजिएगा, इस न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें ये R है, इसलिए हमारा ये बन जाएगा 1/λ इक्वल R इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ये तरंग निकालने का फार्मूला है। अब इसमें आते हैं, अब देखिए इस समीकरण से स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न श्रेणियों को हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे इसमें अब पहला है लाइमन श्रेणी। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जावस्था यानी N2 से N1 में संक्रमण करता है तो, ठीक है, फिर से देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा अवस्था से प्रथम ऊर्जा अवस्था में वापस लौटता है, ठीक, जब वापस लौटता है तो इस प्रकार ये विकिरण जो परावैज्ञानिक भाग में मिलती हैं और इससे उत्पन्न ये श्रेणियों का समूह लाइमन श्रेणी कहलाता है। अब आता है बामर श्रेणी। जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी N
इक्वल 3 से 3 से वो द्वितीय ऊर्जा स्तर में वापस लौटता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम का समूह बामर श्रेणी कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए पाषाण श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा स्तर 4 से, उच्च ऊर्जा स्तर 4 से वो तृतीय श्रेणी में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, ठीक है। और इस श्रृंखला को हम पाषाण श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था 5 से चतुर्थ ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो इस प्रकार उत्पन्न समूह जो है ब्रैकेट श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये अवरक्त भाग में मिलती हैं। अब आता है हमारा उपौचनिक होंड श्रेणी। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन छठी ऊर्जा अवस्था से उसके जो है 5वीं ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का समूह होंड श्रेणी कहलाता है। इस प्रकार हम सभी को अलग अलग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार।